1000 से ज्यादा शिक्षा में आत्महत्या कर चुके सभापति। कोई सरकार के कान पे चू नहीं रह रही है। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, समय से कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान है, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। मिशन 2.0 बिल्कुल ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का एक मूल उद्देश्य हमारा ये लाइफ साइकिल अप्रोच का है, जिसमें कुपोषण की समस्या का उपाय, नवजात बच्चों के आहार और के विषय में जागरूकता फैलाने का हो, या स्तनपान को बढ़ावा देने या अन्य पोषण तत्वों को बढ़ाने और आयुष प्रैक्टिसेस पर काफी ध्यान दिया गया है। इसमें सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में आधारभूत संरचना को विकसित करने का भी के लिए भी कहा गया है, जिसमें हमारा ये प्रयास कि सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर हम वाईफाई की सुविधा एक एलईडी स्क्रीन के साथ एक देंगे, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास स्मार्टफोन दिए जाएंगे और दिए भी गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, और साथ ही साथ पोषण ट्रैकर के माध्यम से उस स्मार्टफोन के माध्यम से निगरानी भी। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले लोकसभा सदन चल रहा था, जिसमें आप सभी कार्यकर्तियों के लिए भी आवाजें उठाई गई थी। कई सारे संविदा कर्मी थे, कई सारे ऐसे कर्मी थे जिन पर आवाज उठाई गई है, जिनके मानदेय वृद्धि की जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आखिर युवाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, युवाओं को लेकर, उनकी रोजगारी को लेकर सरकार क्या करने वाली है। इसी प्रश्नकाल के दौरान आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बातचीत की गई थी। सरकार से प्रश्न किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, जितने भी ICDS कार्यकर्ती हैं, उनके लिए आखिर सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितना सारा धरना हुआ है, कितने सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सरकार हर काम कर रही है, लेकिन केवल कार्यकर्तियों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, ये बयान आप जरूर सुने। ये बयान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आंगनवाड़ी केंद्र में आधारभूत संरचना को विकसित करने का भी के लिए भी कहा गया है, जिसमें हमारा ये प्रयास कि सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर हम वाईफाई की सुविधा एक एलईडी स्क्रीन के साथ एक देंगे, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास स्मार्टफोन दिए जाएंगे और दिए भी गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, और साथ ही साथ पोषण ट्रैकर के माध्यम से उस स्मार्टफोन के माध्यम से निगरानी भी हो रही है। पोषण भी पढ़ाई भी पहल ये 10 मई 2023 को शुरू की गई, और जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र बने हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं हमारे, और उसमें हमारे एक नवचेतना और आधारशिला 2 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए हैं, जिसमें उसमें प्रत्येक गतिविधि जैसे दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग का भी समावेशन उसमें किया गया है, रेफरल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, और 0 से लेके 6 साल के बच्चों के उन्हें कैसे हमें हर एक सप्ताह के लिए एक प्रोग्राम भी उसको तय किए गए हैं।